तो देखो बच्चों, ये है हमारी एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 बहुत ही इजी है। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो आप इजीली कर सकते हो इसको। खैर देखते हैं, पूछ रहा है एक्स और वाई का यूनियन निकालना है हमें। कह रहा है फाइंड यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो इसका मैं यूनियन यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ। मुझे पूछ रहा है एक्स यूनियन वाई। ठीक है, आपको ऐसे लिख के दिखाना होता है इसको। ठीक है, एक्स और वाई के यूनियन में क्या करते थे, सारे एलिमेंट्स को एक एक करके लिस्ट कर देते थे, इसके भी और इसके भी। सो 1 3 1 लाइन से लिखते हैं 2 3 5 1 2 3 5, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगला देखो 1 2 3 2 1 और 3 तो यहाँ पे भी और 5 एक्स्ट्रा आ जाएगा बस। यहाँ पे क्या पूछा है, ए यूनियन बी पूछा है हमसे। सो ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, इन सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं, ए ई आई ओ यू। पहले तो ए बी सी, देखो ए बी सी ए कॉमन एलिमेंट है जो कि एक ही बार आएगा, और बचे हुए ई है ई आई ओ यू। ठीक है भाई, समझ आती है बात। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है अगेन। ठीक है, दो सेट्स ऐसे लाइन से लिखे हुए हैं। तो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो पहले मैंने इन सेट्स को लिख देता हूँ मैं नॉर्मल, फिर निकालते हैं। टेबुलर फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ मैं सेट ए को। ठीक है, क्या बनेगा देखो, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स एक नेचुरल नंबर है, 3 का मल्टीपल है, तो 3 के मल्टीपल सारे लिख देते हैं, 3 6 9 12 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो बी सेट है वो कैसे लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में, देखो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर, तो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे इनका ए यूनियन बी लिखने जाएंगे तो वो सेट क्या बनेगा, देखो ये तो एक इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है, तो 1 2 3 4 5 6 इतने एलिमेंट तो शुरू के आएंगे इसमें। 1 यहाँ लिख देता हूँ मैं इसी चीज़ को, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 इतने एलिमेंट तो आएंगे यहाँ पे। फिर आगे 6 से आगे के ऐसे ही चलते जाएंगे, 9 12 15 एंड सो ऑन ऐसे। समझ आया। इसके एलिमेंट्स तो पहले मैंने लिख दिए क्योंकि इससे छोटे थे, फिर इसके भी लिख दिए, और जो कॉमन एलिमेंट्स थे उनको एक ही बार लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं इस वाले का, ध्यान दो इधर। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर जो कि 1 से बड़ा है लेकिन 6 के बराबर है या छोटा है। तो मैं ए को टेबुलर फॉर्म में लिखता हूँ, ध्यान से देखो कि ए से तो बड़ा है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6। अच्छा यहाँ पे 1 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 1 से बड़ा है तो 1 को इंक्लूड नहीं किया हुआ। और यहाँ बी को लिख रहा हूँ मैं, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर जो कि 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। 6 से तो बड़ा है, ना ही 6 को इंक्लूड किया ना ही 10 को इंक्लूड किया, तो 6 और उसके बीच के नंबर लिखने हैं 7 8 9। ठीक है, एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया, इट इज़ अ ओपन इंटरवल। ओके, तो आगे देखते हैं ए यूनियन बी कैसे निकलेगा इसमें। ए यूनियन बी के लिए हमें क्या करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, ईजी। अब यहाँ पे देखो सिंपल प्रॉपर्टी से हो रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो मैंने बताया था कि ए यूनियन फाई इज जस्ट सेट ए, मतलब देखो इधर एक भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 और यहाँ पे 5। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पे ए सेट ही आ गया वापस से, क्योंकि उधर एलिमेंट ही नहीं थे, जो कि हो जाएगा 1 2 3। ए सेट इसी की तो बराबर है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बच्चों आज थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है, थोड़ा गला ख़राब है और बुखार भी हो रखा है, तो इसीलिए मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही होगी आपको, बट खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिमिलर है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 पहले करवाता हूँ, ध्यान से देखो। कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स, अगर ए और बी 2 सेट्स हैं अलग अलग, इस तरह से हैं कि ए क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है किसका, बी का। तो मैं बना लेता हूँ कि एग्जाम्पल देने के लिए मैं बना लेता हूँ आपको। यहाँ देखो मैं ए बना लेता हूँ जैसे कि 1 and 2, और बी बना लेता हूँ मैं जैसे कि 1 2 3 and 4, है ना। देखो ए सबसेट है बी का, ए छोटा सेट है जो कि एक सबसेट है बी का, इसके सारे एलिमेंट्स इसके यहाँ आ रहे हैं। कह रहे हैं देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी। तो अगर आप इस केस में ए यूनियन बी निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। अब ये सेट जो बराबर है ए यूनियन बी जो सेट आया, क्या ये पूरा का पूरा सेट बी के बराबर नहीं है। ध्यान से देखो तो भाई, अगर इसके एलिमेंट सारे इसमें आ रहे होंगे तो जो ए यूनियन बी आएगा वो पूरा का पूरा यही सेट आ जाएगा ना, क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट तो होते नहीं हैं, तो ये पूरा इसी के बराबर होता है। तो यहाँ पे कंडीशन है, इसको आप याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस देख लो
कह रहा है कि अगर इस कंडीशन को याद रख लो कि इफ़ A इज अ सबसेट ऑफ B देन A यूनियन B इज इक्वल्स टू B। ठीक है, A यूनियन B के बराबर ही आता है अगर A सबसेट है B का। सिमिलरली क्वेश्चन ये वाला था, यहाँ पे A और B हमें दे रखे थे। कह रहा है इज A सबसेट ऑफ B, पहले पूछा है इसमें क्या A सबसेट है B का, तो है, तो जवाब है यस, A इज अ सबसेट ऑफ B बिकॉज, इसके आगे आप लिख देना, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन एवरी एलिमेंट, सॉरी ऐसे लिख देना कि बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। ठीक है, बात समझ आई होगी। अब पूछ रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी, आप निकाल सकते हो। ए यूनियन बी कितना हो जाएगा भाई, सिंपल, ए बी सी जो कि है अपना सेट बी। ठीक है, जब भी दो सेट एक दूसरे के सबसेट्स होंगे तो उन दोनों का यूनियन करने पे बड़ा वाला सेट आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन है, 4 सेट्स दे रखे हैं और हमसे 3-4 कुछ 7 फॉलोइंग चीज़ें पूछी हैं। तो पहले पार्ट में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि ए यूनियन बी निकालो। ए और बी का देखो यूनियन क्या निकलेगा, 1 2 3 4 5 6। बेसिकली इसके और इसके सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं एक एक बार। ठीक है, ए यूनियन सी क्या निकलेगा, ए यूनियन सी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बी यूनियन सी क्या निकलेगा, बी और सी देखो 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्या निकलेगा, 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन डी क्या निकलेगा, बी यूनियन डी, इन दोनों का यूनियन 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10, बिकॉज इस 6 के बाद से ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए बी और सी शुरू के 3, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, देखो 1 2 3 4 तो यहाँ पे है, 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक की पूरी गिनती है, बेसिकली 10 तक की है ना, देख लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। अब यहाँ पे क्या है, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 से लेकर 10 तक की पूरी गिनती है, 3 से लेकर 3 4 5 से लेकर 10 तक की पूरी गिनती है। ठीक है, कंप्लीट हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अबव। तो भाई मैं क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा लिखूंगा नहीं, बस आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखो x और y का इंटरसेक्शन निकाल दो, बेसिकली जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो निकाल दो। मैं 1-2 क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ इसमें। जैसे x यहाँ दिया हुआ है, क्या x यहाँ दिया हुआ है 1 3 5, और y क्या दिया हुआ था 1 2 3। तो जब इनका इंटरसेक्शन निकालोगे, ये y है, तो क्या निकालोगे, x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन का ये सिंबल होता है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे 1 3 5 1 2 3। देखो कॉमन क्या है, दोनों में 3 और 3 कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट 3 है। ठीक है, सिमिलरली जब आप अगले, यहाँ पे शायद नीचे क्वेश्चन आ रहा होगा इसलिए मैं ऊपर ही ऊपर लिख पा रहा हूँ इसको। सिमिलरली जब आप अगले का क्वेश्चन निकालोगे तो देखो अगले वाले में a पार्ट कॉमन है, a स्मॉल है उधर भी है, स्मॉल है उधर भी है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है x सच दैट x इज़ अ नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। देखो तीसरे वाले पार्ट में जो हमारा a था वो क्या था, मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 6 9 12 एंड सो ऑन। और b सेट क्या था हमारा, ये था नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि लेस देन 6 1 2 3 4 और 5। लेस देन 6 था तो 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सो a इंटरसेक्शन b में 3 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन समझ गए ना कैसे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कह रहा है x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, पार्ट 4 इसका, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, पार्ट 4 है ना। तो पार्ट 4 में हमें कह रहा है कि x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। मैं पूरी लाइन नहीं लिख रहा है, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड लेस देन, और क्या कह रहा है, इंटरवल दिया है हमें 1
ग्रेटर देन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ देख लो ये ऐसे दे रखा है हमें, इसको टेबुलर फॉर्म में मैंने लिखवाया था, एक को इंक्लूड नहीं किया था, 2 3 4 5 6 को इंक्लूड किया था। सिमिलरली जब इसको लिखेंगे x सच दैट x इज़ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अरे भाई इसको भेजो पहले कहीं से। ठीक है, यहाँ कह रहा है 6x 10। ठीक है, यहाँ देखो इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, 6 से बड़ा और 10 से छोटा, यानी कि 7 8 9 7 8 9 है ना। देखो कॉमन क्या एलिमेंट्स है, कॉमन तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी नहीं है ना, तो देखो कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे। सो A इंटरसेक्शन B जब लिखोगे तो ये 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे। अगले पार्ट में देखो A इज़ ग्रेटर देन 1 2 3 और B क्या है? 5 है। B क्या है? 5 है। तो देखो अब इसमें क्या कर लो, कुछ भी कॉमन तो है ही नहीं इसमें, तो सिंपल जो A इंटरसेक्शन B आएगा वो तो 5 आ जाएगा। ना यहाँ कुछ ना यहाँ कुछ है ना, कुछ कॉमन है ही नहीं। तो कर लिया होगा सबने वाला क्वेश्चन, पॉज कर लो खुद ही, उम्मीद है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा कुछ कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 4 सेट्स दे रखे हैं और ये फॉलोइंग चीज़ें निकालनी है। देखते हैं भाई A इंटरसेक्शन B पहले खुद ट्राई कर लेना है पूरे को पॉज करके, फिर आगे हम बढ़ते हैं। A इंटरसेक्शन B, A और B का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखो, 7 कॉमन 7 कॉमन 9 कॉमन 9 कॉमन और 11 कॉमन 11 कॉमन, तो 7 9 11। ठीक है, B इंटरसेक्शन C, B और C का इंटरसेक्शन देखो क्या कॉमन है, 11 है 13 है 11 है 13 है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, बस इतना ही है। 11 13 कॉमन एलिमेंट्स हैं। A C D, A C और D में क्या कॉमन आएगा? ऐसा एक एलिमेंट जो सब में आ रहा हो, इसमें भी हो इसमें भी हो इसमें भी हो, तो ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो सब में कॉमन है, तो 5। A इंटरसेक्शन C, A और C का इंटरसेक्शन देखो, यहाँ 11 दिख रहा है 11 दिख रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। हाँ, और कुछ कॉमन नहीं है, एक सेट जिसमें 11 होगा। B इंटरसेक्शन D, B इंटरसेक्शन D, इसका और इसका इंटरसेक्शन देखो, यहाँ भी कुछ मुझे कॉमन नहीं नज़र आ रहा, तो 7 9 11 13 15 17। B इंटरसेक्शन D में कुछ कॉमन नहीं है, तो इधर भी 5। तो पहले कह रहा है यहाँ पे A इंटरसेक्शन, पहले B यूनियन C लिख देते हैं क्योंकि यहाँ B यूनियन C पहले पूछा है। B और C का यूनियन जो कि हो जाएगा 7 9 11 13 और 15। ठीक है, यही तो रहेगा। 7 9 11 यहाँ कॉमन डाल देते हैं, और 13 15, 7 9 11 13 15। ठीक है, अब इसको इसके साथ इंटरसेक्शन कर दो। कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 7 9 11 इधर भी है, 7 9 11 इधर भी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंपल अपना 7 9 11। समझ गए? पहले इन दोनों का यूनियन कर दिया, देन A से इंटरसेक्शन कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है A इंटरसेक्शन D निकालो। A इंटरसेक्शन D के लिए क्या करेंगे? देखो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। कॉमन एलिमेंट्स मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ईजी है, समझ आ गया होगा सारा। आगे बढ़ते हैं। ये वाला मैंने मिटा दिया, ये आगे तक आ रहा था, तो इसे देखते हैं इन तीनों को कैसे निकालेंगे, है ना। देखते हैं A इंटरसेक्शन, पहले A को इंटरसेक्शन में ही रखो और B यूनियन D निकालो। B और D का यूनियन यानी कि 7 9 11 13 15। अब A के साथ इंटरसेक्शन करो, देखो 7 9 11 कॉमन, तो कितना आया? 7 9 11। बहुत बार आ गया मेरे ख्याल 7 9 11 आंसर, है ना। खैर कोई बात नहीं। तो अब क्या है, अगला है अपना A इंटरसेक्शन B करो। A और B का इंटरसेक्शन देखो क्या है? 7 9 11 इधर भी, यहाँ क्या है? 7 9 11। कह रहा है इसका इंटरसेक्शन करो किसके साथ? B यूनियन C। B यूनियन C करना है हमें। B यूनियन C में देखो क्या है? 7 9 11 13 15, यही तो है सारा, है ना। 7 9 11 13 15, देखो यही तो आ रहा है, कॉमन लगा लेना। 7 9 11 13 15, हाँ यही है। अब देखो कॉमन क्या एलिमेंट आ रहा है? एलिमेंट कॉमन आ रहा है भाई 7 9 11, है ना। और ये 2 बार आ गया 7 9 11, हाँ 2 बार ही आ रहा होगा। चलो अगले पे देखते हैं। A यूनियन D, A यूनियन D, A और D का यूनियन यानी कि ये सारा सेट लिखना पड़ेगा हमें। 3 5 7 9 11 और 15 और 17, 13 छोड़ के 15 और 17। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन करो B यूनियन C के साथ। अब B और C का यूनियन कर दो। B और C के यूनियन में क्या आएगा भाई? इसके यूनियन में आएगा 7 9 11 13, 7 9 11 13, 11 13 दोबारा से है, और 15। अब पूछा है इनका इंटरसेक्शन करो। देखो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक
ये रहा, ठीक है। तो यहाँ एक सेट आप लिख सकते हो जिसमें सारे कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। उम्मीद है समझ आया होगा आपको ये वाला क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है भाई क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर आप ट्राई करना है तो कर लो। अब यहाँ देखो, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है। पहले मैं इसको ना, अच्छा यहाँ से डायरेक्ट नहीं बता सकते ना इनका क्या आएगा क्या नहीं आएगा, है ना। तो पहले मैं इनको टेबुलर में लिख देता हूँ, थोड़ा ईजी रहेगा। कह रहा है x सच दैट, ऐसे एक्चुअली बता तो सीधा भी सकते हैं, बता तो हम सीधा भी सकते हैं। चलो डायरेक्ट बताते हैं इसको बिना टेबुलर में लिखे, है ना। इतना तो पढ़ लिया है अब हमने कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर, कह रहा है x इज अ इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर। अच्छा ध्यान से देखो, ये सारे के सारे a के सबसेट्स हैं, ये सारे के सारे a के सबसेट्स हैं ना। ये भी a का सबसेट है, ये भी a का सबसेट है, ये भी a का सबसेट है। तो जितनी बार उन्होंने a से इंटरसेक्शन पूछा है ना, तो वही आ जाएगा वापस से। बात समझो, x इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे आएंगे। इसमें इवन नंबर्स आएंगे, सिर्फ इसमें क्या आएंगे, इवन नंबर्स आएंगे। तो जब नेचुरल नंबर से इवन नंबर का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वापस से इवन नंबर ही आ जाएगा। मतलब नेचुरल नंबर में सारे इवन नंबर होते हैं और कॉमन एलिमेंट सारे इवन नंबर ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आंसर बी ही आ जाएगा। आप टेबुलर में करके भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, ठीक है। अब कह रहा है ए से सी का इंटरसेक्शन बताना है। भाई ये सारे नेचुरल नंबर है, क्या है, सारे नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर है। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे इसमें और इसमें, कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे वापस सी आ जाएगा। नहीं समझे, क्योंकि ये इसका सबसेट है ना, इसमें सारे इसके एलिमेंट आएंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर में और नेचुरल नंबर तो आते ही हैं, और जो कॉमन एलिमेंट निकालोगे तो सारे और नेचुरल नंबर निकल के आ जाएंगे। ए इंटरसेक्शन डी, ए से डी का इंटरसेक्शन, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और यहाँ कह रहा है प्राइम नंबर। अब नेचुरल नंबर के अंदर ही सारे प्राइम नंबर आते हैं, तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स निकल के आएंगे वो सारे प्राइम नंबर ही निकल के आएंगे। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखूंगा, फिर प्राइम नंबर लिखूंगा 2 3 5 7 ऐसे करके, ठीक है। तो जो कॉमन निकल के आएंगे वो प्राइम नंबर ही निकल के आएंगे, विच इज इक्वल्स टू डी, ठीक है, क्योंकि ये इसके सबसेट्स हैं। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन देखो यहाँ पे, बी और सी का इंटरसेक्शन कह रहा है ये इवन नंबर्स है, ये ऑड नेचुरल नंबर है। ऐसा कोई नंबर है क्या जो इसमें भी है इसमें भी है, मतलब ऐसा कोई नंबर है जो इवन भी है लेकिन ऑड भी है? तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है, ना ही इवन ना ही ऑड, ठीक है। तो ये तो 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5, है ना, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं होगा जो इन दोनों में आएगा। इसको जो आएंगे इसमें सारे आएंगे 2 4 6 8, इसमें आएंगे 1 5 7 8, 1 5 7 11 ऐसे करके एलिमेंट्स आएंगे, है ना। यहाँ पे देखो x इज अ प्राइम, अगला देखते हैं बी यूनियन डी, यानी कि बी का और डी का। x इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, और प्राइम नंबर। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन होने के साथ साथ प्राइम भी है? तो इसका बन जाएगा 2। भाई 2 इवन भी है लेकिन प्राइम भी है। c और d, ठीक है, 2 इवन भी तो है और प्राइम भी तो है, बात समझो ना। ई प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए होते हैं, 1 और 2, तो इसके 2 फैक्टर ही हैं, ठीक है। तो c और d, x इज तो c और d में देखो, c और d में कह रहा है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर। भाई ऑड नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर में क्या सेट बन जाएगा, ये तो हमें बनाना पड़ेगा। देखो x इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर के लिए क्या आ जाएगा 1 3 5 7 9 सो ऑन ऐसे, है ना। x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में क्या आएगा, प्राइम नंबर में आते हैं 2 3 2 हाँ 3 4 नहीं आता, 5 आता है, 7 आता है, 8 नहीं आता, 9 नहीं आता, 10 नहीं आता, 11 13 17 ऐसे नंबर्स आते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं भाई, सारे प्राइम ही तो आ रहे हैं लेकिन 2 के अलावा, सारे प्राइम ही आ रहे हैं लेकिन 2 के अलावा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो टेबुलर फॉर्म में, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम तो 2 भी होता है लेकिन 2 ऊपर वाले में है ही नहीं, तो कॉमन नहीं आ रहा ना 2, तो ये लिख दो, बट x बराबर नहीं है 2 के, x बराबर नहीं है 2 के। सब नहीं समझ आया, ये आता है प्राइम में, है ना। बात समझो, इसमें और इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो 2 के अलावा बाकी सारे प्राइम नंबर्स थे, क्योंकि बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। इकलौता 2 ऐसा है जो ऑड नहीं होता, है ना, तो इसलिए 2 को कॉमन नहीं लिया हमने। तो x तो एक प्राइम नंबर रहेगा लेकिन x 2 के बराबर नहीं रहेगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर आपको ऐसे करना है तो टेबुलर बनाए कर लो, तो समझ ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा, है ना। तो भाई ये है अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है विच ऑफ देम आर डिसजॉइंट सेट्स। तो देखो डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है अगर आपका ए सेट को इंटरसेक्शन किया आपने बी सेट से,
और फाई आ जाए आपका, मतलब a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू फाई, इफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू फाई देन a एंड b आर सेड टू बी डिसजॉइंट। मतलब कि क्या बोला मैंने कि अगर a और b के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो तो फाई लिखते हैं। ऐसे केस में a और b दोनों को ही हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। मेरा डस्टर किधर गया? अब देखते हैं भाई, यहाँ पे ये तो टेबुलर में लिखा है, इसको भी टेबुलर में लिख देते हैं इस वाले को, है ना, इसके बराबर में लिख दे रहा हूँ मैं। कह रहा है एक्स इज दैट एक्स इज नेचुरल नंबर और 4 को इंक्लूड करना है 6, यानी कि 4 5 6। तो देखो क्या इसके बीच में और इसके बीच में कॉमन है कुछ? देखो 4 कॉमन है, ठीक है, तो दैट मीन्स इट्स नॉट डिसजॉइंट, तो नॉट डिसजॉइंट। रीजन में लिख देना बिकॉज ऐसा a इंटरसेक्शन b बराबर क्या है? 4 है मेरे ख्याल से ना, हाँ 4 है, हाँ। तो a e i o u, और देखो यहाँ पे e है, दैट मीन्स ये और ये एक कॉमन एलिमेंट है, दैट मीन्स नॉट डिसजॉइंट अगेन। ठीक है, क्या है? नॉट डिसजॉइंट अगेन, ठीक है। x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर, x एक इवन इंटीजर है और x एक ऑड इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? x एक इवन इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पे इवन इंटीजर का मतलब के इसमें सारे, अरे ये तो सिंपल डिसजॉइंट है ना। देखो इवन इंटीजर में नेगेटिव भी आएंगे पॉजिटिव आएंगे। इवन इंटीजर का मतलब -2 -4 -6 ऐसे भी जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव में भी रहेंगे 2 4 6 8। और x सच दैट x इज अ ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर यानी कि -1 -3 -5 -7 नेगेटिव में भी चलता जाएगा, और ऑड इंटीजर में इस साइड में पॉजिटिव में भी आ जाएंगे, जो कि है अपना 1 3 5 7 ऐसे करके। तो देखो यहाँ पे इवन था, यहाँ पे ऑड था, ये तो सिंपल पता लग रहा है डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। अगर आपको पता लग रहा है अपने दिमाग से कि एक्चुअल में यहाँ पे कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो आप बिना टेबुलर में बनाए भी कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो काफ़ी लंबा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो आप पॉज करके एक बार सारे पार्ट्स ट्राई कर लो। उसके पहले 1-2 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, फिर पॉज करके ट्राई करके कर लेना, ठीक है। तो भाई क्या करना होता है इसमें? a माइनस बी, सेट a में से सेट b के सारे एलिमेंट्स को हटा देना है। सेट a में से सेट b के सारे एलिमेंट्स को हटा देना है। तो आपको क्या करना है? बेसिकली सेट a माइनस बी के लिए सेट a देखो कौन सा है, 3 6 9 12 15 18 ऐसे, और सेट b कौन सा है, 4 9 ऐसे करके। अब जो कॉमन एलिमेंट्स कौन आ रहा है? एक तो 12 कॉमन आ रहा है और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो सेट a ऐसे ही लिख दो आप पूरा का पूरा, और बस 12 को हटा के 3 6 9 12 को छोड़ के 15 18 एंड 21, ठीक है भाई, समझ आ गई। सिमिलरली a माइनस सी में क्या करेंगे कि c के सारे एलिमेंट्स को a में से निकाल दो और a सेट को ऐसे का ऐसे ही लिख दो। तो कॉमन एलिमेंट्स ढूंढ लो कौन कौन से हैं इसमें। यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे भी 6 है, मेरा मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है, थोड़ा वीक हल्का चल रहा है। यहाँ पे क्या है? और कुछ तो 12 है यहाँ पे, है ना, इधर भी 12 है, और तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से ना। 6 है, 12 है, 15, बस इतना ही। अब a को ऐसे लिख दो, बस एक कॉमन एलिमेंट हटा के 3 9 15 18 21, ठीक है। सिमिलरली आप आगे के क्वेश्चन कर सकते हो। बेसिकली इस सेट को ऐसे ही लिखना होता है, इसके सेट के एलिमेंट हटाने होते हैं। सी सेट को ऐसे ही लिख दो, डी के एलिमेंट्स को हटा के, डी सेट को ऐसे ही लिख दो, सी के एलिमेंट्स को हटा के। इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग कर सकते हो। और पॉज करके कर लो पूरा का पूरा ट्राई। पूरा क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई ये है क्वेश्चन नंबर 11 अपना। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को मैं ऐसे एक साथ ही करा दूंगा। तो कह रहा है इफ सेट आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। कह रहे आर जो है वो सेट है किसका? रियल नंबर्स का। हम जानते हैं क्यू किसका सेट है? रेशनल नंबर का, ये भी हम जानते हैं। तो कह रहे हैं आर में से क्यू को हटा देंगे तो क्या आएगा? बेसिकली आर माइनस क्यू क्या आएगा? अभी हमने पढ़ा है कि क्या करना होता है कि पहले सेट में से दूसरे सेट के सारे एलिमेंट को निकाल दो। तो मैं रियल नंबर में से सारे रेशनल नंबर निकाल दूंगा तो क्या बचेगा? हमारे सारे के सारे इर्रेशनल नंबर बचेंगे। इर्रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर बचेंगे। अगर मैं रियल नंबर किस किस को मिला के बनते थे? रैशनल प्लस इर्रेशनल को मिला के सारे रियल नंबर बनते थे, ठीक है। और अब आपको पता ही होगा रेशनल नंबर के अंदर आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सब आ जाते हैं ना। तो रियल नंबर्स
से अगर मैं रैशनल नंबर को निकाल दूं तो अपने इररेशनल नंबर बनते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, मैं इसको ऐसे ही करवा देता हूं बिना लिखे। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो देखो ये तो फॉल्स है क्योंकि 3 और 3 दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, आपको आ रहा होगा, ठीक है। कह रहा है AEIOU एंड ABCD, ठीक है, कह रहा है डिसजॉइंट सेट्स है, तो ये भी फॉल्स है। देखो ए उधर भी है और ए इस सेट में भी है, ये भी गलत है। कह रहा है कि 2, 6, 10, 14 और 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। मुझे कॉमन एलिमेंट तो कोई नहीं दिख रहा, तो ये ट्रू है, डिसजॉइंट्स हैं हाँ दोनों के दोनों। और 2, 6, 10 और 3, 7, 11 डिसजॉइंट है क्या? ये भी डिसजॉइंट्स हैं, कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। समझ आ गया होगा आपको जो डिसजॉइंट सेट है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो भी होगा। तो गाइस पढ़ते रहिए आप लोग, तब तक के लिए बाय बाय।